दहशतगर्दी थी कश्मीर में, हालात नासाज़ा थे हमारे यूथ में। एक ज़हर घोला गया था, स्टून पेल्टिंग थी। हमारी यूथ इस चीज़ को समझ नहीं पाती थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आज जम्मू कश्मीर का हुलिया ही बदल दिया है। आलमी सतह पे जो है जम्मू कश्मीर अब प्रमोट हो चुका है, क्योंकि 17 कंट्री से डेलीगेट्स आए थे। उन्होंने क्या कुछ वो मैसेज यहाँ से लेकर के जाएँगे। तो G20 डेलीगेट्स ने यहाँ पे जो है कश्मीर को खूबसूरत करार दिया। कश्मीर को जो है शूटिंग यानी फ़िल्मिंग इंडस्ट्री के हवाले से या फिर हॉलीवुड, बॉलीवुड को प्रमोट करने के हिसाब से जो है कश्मीर को एक अच्छी जगह माना। नाइट लाइफ शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में, जबकि पहले ज़माने में लोग डरते थे बाहर निकलने से, उस प्रकार का माहौल नहीं हुआ करता था। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे नाइट लाइफ स्टार्ट हो गई है, हमारे यंगस्टर्स बाहर आ रहे हैं, हमारा जो कल्चर है उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज हमें जम्मू कश्मीर से फाइका जावेद ने ज्वाइन किया है, जो कि यंग जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है, और इनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम फाइका से बात करेंगे G20 के हवाले से। फाइका, बताइएगा कि इस वक्त G20 के हवाले से जम्मू कश्मीर में क्या हलचल है। हर तरफ खबरों में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और G20 की ही बातें हो रही हैं। तो आपने वहां पर क्या देखा? G20 के हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस है? वहां क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं इस वक्त? देखिए, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आप सभी लोगों को मैं अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। देखिए, G20 के हवाले से अगर हम बात करें तो इस पर कई डिबेट्स हुए, कई इंटरव्यूज हुए, कई चर्चाशाही हुई। पिछले कई टाइम से इस पे चर्चाशाही हो रही थी, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने प्रेसिडेंसी होल्ड की थी। पहली बार इतिहास रचा इंडिया ने। और खासकर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ये पहली ऐसी मीटिंग थी जो कि आलमी सतह पे हुई। आप देख सकते हो जिस प्रकार से आपने शायद देखा भी होगा, खबरों में भी देखा होगा, मी एज अ जर्नलिस्ट भी इस G20 के इजलास को, ये एक बहुत बड़ा इजलास था तो मैं भी कवर कर चुकी हूँ, तो 2-3 दिनों से चलता आ रहा था। पहले दिन जो है हमें G20 डेलीगेट्स दिखाई देखने को मिले, उससे हमारे बॉलीवुड एक्टर्स भी उन्होंने काफी शमूलियत की। तो पहले दिन जो है थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग G20 की हुई, जहाँ पे टूरिज्म के हवाले से बातचीत की गई कि किस प्रकार से जो है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बहुत सारे G20 डेलीगेट्स ने यहाँ पे जो है कश्मीर को खूबसूरत करार दिया। कश्मीर को जो है शूटिंग यानी फ़िल्मिंग इंडस्ट्री के हवाले से या फिर हॉलीवुड, बॉलीवुड को प्रमोट करने के हिसाब से जो है कश्मीर को एक अच्छी जगह माना, और कश्मीर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई। कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी की जिस प्रकार से तारीफ़ें की गई कि किस प्रकार से हम यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया भर की आवाम जानती है कि 70 से 80% जो इकोनॉमी यानी जम्मू कश्मीर की है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से डेवलपमेंट्स दिखाई देखने को मिली कि किस प्रकार से यहाँ पे एक अपोलो व्यू मार्केट है, उसको रेनोवेट किया गया, क्योंकि 90s में कहा जाता था कि वो एक हब हुआ करता था फॉरेन टूरिज्म के हवाले से। लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर में हालात नासाज़ा हुआ करते थे, तो फॉरेन टूरिज्म भी कहीं न कहीं जो है ठप पड़ा हुआ था। डेवलपमेंट्स जो हमारी पिछली सरकारें थी, पिछली बार जो कश्मीरियों के साथ टेररिज्म के हवाले से अगर हम बात करें, दहशतगर्दी थी कश्मीर में, हालात नासाज़ा थे हमारे यूथ में। एक ज़हर घोला गया था, स्टून पेल्टिंग थी। हमारी यूथ इस चीज़ को समझ नहीं पाती थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आज जम्मू कश्मीर का हुलिया ही बदल दिया है। डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो उसी पोलो व्यू में आज जो है तीसरा दिन था G20 डेलीगेशंस का। तो जिस प्रकार से वहाँ पे G20 डेलीगेट्स गए, वहाँ पे शॉपिंग की, वहाँ पे ताजिर हज़रात जितने भी दुकानदार हज़रात हैं उनसे बातचीत की। तो कहीं न कहीं जो है इंटरनेशनल मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है उस चीज़ को जो है कवर कर रही थी, इस इजलास को कवर कर रही थी। तो आलमी सतह पे जो है जम्मू कश्मीर अब प्रमोट हो चुका है, क्योंकि 17 कंट्री से डेलीगेट्स आए थे। उन्होंने क्या कुछ वो मैसेज यहाँ से लेकर के जाएँगे, तो वैसे तो उन्होंने उनका क्या कुछ इस मीटिंग में कहना था जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अच्छे उनके विचारधारा रहे। तो उस प्रकार से एज़ अ कश्मीरी मैं बात करूँगी, कश्मीरी हूँ मैं, मैंने ग्राउंड लेवल पे जो देखा, मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे कश्मीरियों से बातचीत की।
की, मैंने ग्राउंड लेवल पे कुछ स्टोरीज की, तो काफी लोगों में काफी इंथुसियाज्म देखने को मिला। नाइट लाइफ शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में, जबकि पहले जमाने में लोग डरते थे बाहर निकलने से, उस प्रकार का माहौल नहीं हुआ करता था। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे नाइट लाइफ स्टार्ट हो गई है, हमारे यंगस्टर्स बाहर आ रहे हैं, हमारा जो कल्चर है उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे उनका वेलकम एक कश्मीरी अंदाज में किया गया, कैसा G20 डेलीगेट्स का जो है, जितने भी कंट्रीज से यहाँ पे आए थे, तो उनको किस प्रकार से कश्मीरी एकदम कश्मीरी कल्चर में उनका वेलकम किया गया, तो वो भी एक अच्छी मैसेज जाएगी कश्मीर को इंटरनेशनली यानी कि अच्छा ग्लोबली फाइका, रिप्रेजेंट करने में। जम्मू कश्मीर की किन किन जगहों को सजाया गया, जैसा आपने खुद ही बोला कि कश्मीर में नाइट लाइफ जो है शुरू हो गई है, जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। हमने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये दिखाया गया कि कश्मीर को बड़ा सजाया गया है। तो कश्मीर की किन किन जगहों को जो है वो G20 के जो मेंबर्स हैं उनके लिए डिकोर किया गया है, किन किन चीजों को जो है वो ज्यादा जो है की पॉइंट्स बनाए गए हैं कि यहाँ यहाँ जो है वो लोग विजिट कर सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जहाँ पे कश्मीर में टूरिज्म ज्यादा होगा, क्योंकि टूरिज्म एक मेन चीज रहा है। तो कश्मीर में वैसे हर प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि बात करें, सजाया नहीं गया, उन पे काम भी किया गया, उन चीजों को रेनोवेट किया गया और काफी अरसे से काम चला आ रहा है। चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें, घंटाघर की बात करें, घंटाघर, पोलो व्यू मार्केट, डल लेक एंड मुगल गार्डन्स, एंड जिस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे इन चीजों को डेवलप करने में, तो जाहिर सी बात है, जो जो टूरिस्ट स्पॉट्स थे उनको काफी जहां से जो G20 डेलीगेट्स का आना जाना रहा, जहां से G20 डेलीगेट्स ने तो वैसे पूरे कश्मीर का रुख किया, तो इस कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर सिटी का उन्होंने रुख किया, तो उनको काफी चीजें डाउन टाउन की अगर हम बात करें, या फिर अप टाउन की अगर हम बात करें, या फिर पोलो व्यू मार्केट की बात करें, डल झील की बात करें, डल लेक में भी उन्होंने शिकारा राइड्स लिए थे, उन्होंने उसका भी मजा लिया था। और उन्होंने जो है लास्ट पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स पे जो है बहुत सारे G20 डेलीगेट्स के कुछ बाइट्स थे, उनके कुछ रिव्यूज थे कश्मीर को लेकर के। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी जगहों को तो वैसे जगहों पे हर जगह पे फोकस था, लेकिन जो जितने मेन टूरिस्ट स्पॉट्स थे, जो एक मेन हब हुआ करता था टूरिज्म के लिए, चाहे फॉरेन टूरिज्म के लिए या फिर यहाँ पे लोकल टूरिज्म के लिए, तो उन चीजों को ज्यादा उन प्रेफरेंस दी गई थी, वहां पे ज्यादा सजावट की गई थी, वहां पे उनके वेलकम के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए जो है भरपूर इंतजाम किए गए थे। अच्छा फाइका, हमने देखा है कि किस तरह G20 के मेंबर्स जो हैं, जो फॉरेन लोग आए हुए हैं वहां पर, वो किस तरह जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वहां पर बोटिंग कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कश्मीरियों के इस वक्त क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं? क्योंकि हमें हमेशा यही बताया गया कि वहां पर लोग जो है वो बड़े डरे और सहमे हुए रहते हैं, वहां पर लोगों को किसी तरह की आजादी हासिल नहीं है। लेकिन ये तो एक नया ही चेहरा हमें श्रीनगर जम्मू कश्मीर का देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जो वहां पे बोला जाए जरूरी नहीं कि वही बातें सच हो, और जरूरी नहीं कि वही बातों पे ग्लोबली जो लोग हैं वो अमल करें। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगी, जिन कंट्रीज की शमूलियत है G20 में, उनकी 80% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की उन्हीं कंट्रीज पे निर्भर करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक दो कंट्रीज हमें, या फिर कुछ फीसद पॉपुलेशन हमारी कंट्री को कुछ बुरा भला बोलती है, हमारे कश्मीर के नाम को बदनाम करती है, या हमारे कश्मीर के नाम को कुरेदती है, तो उस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने बोला कि आपको इस प्रकार से बोला जाता था कश्मीर में फ्रीडम नहीं है, कश्मीर में बाजाबता फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, हर किसी को हर कोई फ्रीडम था। क्योंकि हमें भी, मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें भी एज अ देशवासी ही ट्रीट किया, क्योंकि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं है। आप मैंने बहुत सारी स्टोरीज कवर की है, आप मेरा न्यूज चैनल भी चेक करें। मैं हेडलाइंस इंडिया में एज अ जर्नलिस्ट काम करती हूँ, तो वहां पे मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, कश्मीरियों से राय ली है, मैं मार्केट्स में गई, मैं वही टूरिस्ट स्पॉट्स पे गई जिन जिन जगहों पे मेन प्रेफरेंस दी गई थी, मैंने कश्मीरियों से बातचीत की। और आप देखिएगा कि किस प्रकार से एक कश्मीरी के विचारधारा है प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, किस प्रकार से कश्मीरियों की उम्मीदें हैं, कश्मीरियों में काफी जो जोश आज नजर आ रहा था, जो कश्मीरी यूथ में आज जो वो टैलेंट जो वो दिखा रहे थे। कोई नाइट लाइफ स्टार्ट हो गई थी, तो हमारे कुछ रैपर्स आ गए थे, वो गा रहे थे वहां पे, वो अपने
सिंगिंग का वो टैलेंट वहां पे शो कर रहे थे। तो हमारे कुछ बंदे बच्चे थे जिन्होंने हमारे इंडिया को और हमारे कश्मीर को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया था। तो किस प्रकार से वो भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने G20 डेलीगेट्स के साथ मुलाकात की, अपने कश्मीर को फिर से रिप्रेजेंट किया। एक एक गर्व था कश्मीरियों में कि पहली बार कश्मीर में ऐसा होने वाला था। और कश्मीरियों के कई ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नमेंट को लेकर के, बहुत सारी उम्मीदें थी। हर एक कश्मीरी यही दावा कर रहा था कि पिछले 70 साल से जो हुकूमत चल रही थी उसमें हमें कोई बेहतरी नहीं दिखाई देखने को मिली। लेकिन जो आज प्राइम मिनिस्टर का दौर है, आज प्रधानमंत्री का दौर है, आज जो आज की सरकार, जो गवर्नमेंट जो है हमारी कश्मीरी भाई बहनों के लिए काम कर रही है, वो वाकई में काबिल जिक्र है। जबकि आपकी कंट्री की बात करूं तो आपकी कंट्री में यही बोला जाता है कि मोदी जुल्म ढाता है कश्मीरियों पे, लेकिन वही कश्मीरी आज प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत ही इज्जत से लेते हैं। आप देख लो, आप चेक कर लो, आप ग्राउंड स्टोरीज चेक कर लो कि किस प्रकार से एक कश्मीरी बोल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे लिए काफी अच्छी सुविधाएं रखी है। और उनकी कई उम्मीदें हैं G20 को लेकर के। उनका ये मानना है कि G20 के हवाले से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जितनी भी कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको रोजगार मिलेगा, हमारा टूरिज्म बेहतर होगा, हमारे फॉरेन टूरिज्म में बूस्ट मिलेगा। पोलो व्यू मार्केट जहाँ पे मतलब आप भी देख चुके होंगे, वर्ल्ड भी जानता है कि 90s में क्या हुआ करता था। और आज आज जिस प्रकार से कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही है, कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट पूरे तरीके से अपने एफर्ट्स लगा रही है कश्मीर में, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे कायम कर रहे हैं जो कि हमारे यूथ के लिए रोजगार का जरिया बने। IT सेक्टर्स कायम कर रहे हैं, फाइका, रिसर्च लैब। पाकिस्तान को काफी इशू है G20 श्रीनगर में होने की वजह से। पाकिस्तान ने कई जगह क्रिटिसाइज किया, तनकीद की कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इवन कि आजाद कश्मीर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके खिलाफ एहतजाजी मार्च भी निकाली और वहां पर उनसे खिताब भी किया, जिस पर इंडिया की तरफ से जवाब आया कि इंडिया ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है G20 की सरबराही करके। क्या कहेंगे? उन्होंने ये भी एग्जैक्टली। कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर का फिक्र करने के बजाय अपने लोगों की फिक्र करनी चाहिए और उनको रोटी खिलानी चाहिए। उनके लोग भूख से मर रहे हैं, तो आजाद कश्मीर को देखें। पाकिस्तान एग्जैक्टली, के बजाय एग्जैक्टली। जम्मू कश्मीर की फिक्र करें। Pakistan has no role in it. It's our country. Only our government has the right to take the decisions on G20 summit. हमारी गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया है आपको बाजाबता जवाब दिया है, लाजमी जवाब दिया है। बिल्कुल यही बात सच है कि पाकिस्तान को पहले अपने इंटरनल मसाइल सुलझाने चाहिए, पाकिस्तान को पहले अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तान को पहले अपनी हालत देखनी चाहिए कि जिस प्रकार से वहां पे गुर्बत है, जिस प्रकार से वो अपने लोगों की नहीं सुनते हैं, जिस प्रकार से वो अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जलील करते हैं, जिस प्रकार से वहां के हालात नासाजा है, उनको बाजाब्ता अपनी कंट्री पे ध्यान देना चाहिए। उनको इंडिया के मसले मसाइल में, खासकर कश्मीर के मसले मसाइल में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो दैट विल बी इनफ गुड फॉर देम। इस चीज से वो तरक्की कर सकते हैं। तो बाकी हमारा और पाकिस्तान का कोई लेन देन तो है नहीं। हमें पाकिस्तान क्या बोले G20 पे, क्या नहीं बोले, उस चीज को तो हमारी गवर्नमेंट नहीं देखती है। हमारी गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंटल फीचर्स पे भरपूर काम कर रही है। और बाजाबता जो चीज बोली गई थी, जो चीज हमारी गवर्नमेंट ने हम अपने लोगों के साथ जो दावे किए गए थे G20 के हवाले से, किसी और डेवलपमेंट के हवाले से, उन पे बाजाबता काम हो चुका है और हो भी रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइका, मुझे ये बताएं कि इस मीटिंग के बाद टूरिज्म में जी। कितना इजाफा होने वाला है? देखिए, इस मीटिंग के बाद जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला कि थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जिसमें टूरिज्म की बात हुई, तो टूरिज्म में बहुत सारी चीजें आती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स थे जो कि अनएक्सप्लोर्ड थे, इंटरनेशनल लेवल पे जिनको प्रमोट करने की जरूरत थी, तो G20 डेलीगेट्स ने वही किया। G20 डेलीगेट्स के आने से वो इंटरनेशनली वो जगह प्रमोट हुई। तो जाहिर सी बात है, जब फॉरेन टूरिज्म बढ़ेगा, जब फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है,
बहुत सारे मुल्कों में ये बातें पहुंच चुकी है कि कश्मीर में कौन सी प्लेस फेमस है, कश्मीर में कौन सी प्लेस पे डेलीगेट्स गए हैं। चाहे पोलो व्यू की बात करें, डल लेक में उन्होंने शिकारा राइड्स ली है, तो जाहिर सी बात है टूरिज्म को तो खुद खुद ब खुद फरोग मिलेगा। और अनएक्सप्लोर्ड जितनी भी हमारी टूरिस्ट प्लेसेस है, माशाल्लाह कश्मीर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वैसे टूरिज्म ही एक मेन मुद्दा नहीं था, बिकॉज इट इज नॉट ओनली कि कश्मीर इज ओनली ब्यूटिफुल, कश्मीर हैज द मोस्ट फर्टाइल ब्रेन्स आल्सो इन इट। तो हम हमारे यहाँ पे यूथ यूथ के लिए भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स कायम किए जाएंगे, रिसर्च लैब्स कायम किए जाएंगे, साइंस सेक्टर्स कायम किए जाएंगे। कश्मीरी कैन बी अ मैथमेटिशियन, कश्मीरी कैन बी अ फिजिस्ट, कश्मीरी कैन बी अ फिलोसोफर। तो बाकी चीजों पे भी काम किया जाएगा। हर एक चीज को प्रॉपरली हर एक चीज पे वर्क किया जाएगा, और टूरिज्म पे भी भरपूर काम किया। जहां तक मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डेलीगेट्स ने टूरिज्म की बात की है, तो टूरिज्म में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुद बेहतरी आ सकती है। फाइका, पाकिस्तान की आवाम की जानिब से एक सवाल उठाया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मोदी मीडिया बहुत सारा काम करता है, जो कि अपने पास से खुद साथ साथ 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि आज भी मैंने एक वीडियो पर देखिए, सबसे रिएक्शन दिया पहले तो मैं पाकिस्तान आपको की ये आवाम बोलना को। चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी G20 डेलीगेट्स आए थे, यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे चुकी है। तो आपकी आवाम के लिए, आपके पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा तमाचा वही है कि इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है। यहाँ पे कोई मोदी मीडिया, हाँ मोदी मीडिया ऑब्वियसली ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी रिस्पेक्ट हिम, तो हम उसकी कंट्री में रहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को उनकी इज्जत करते हैं, प्राइम मिनिस्टर है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी लोग तो, कश्मीरी मैं हूं, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर चुकी हूँ, मैंने कश्मीरियों से बातचीत की है, मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। लेकिन पाकिस्तानियों को तो फिर भी मानना नहीं है, बिकॉज पाकिस्तानियों को तो हम किसी एंगल से समझा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वो इस चीज को समझने में थोड़े नाकाम है, वो इस चीज को नहीं समझते हैं, या फिर उनके प्रोपेगेंडे आप काम नहीं कर रहे, वो बौखला गए हैं। आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके पॉलिटिशियंस बौखला गए, दैट इज वाई वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बट इस चीज से अगेन बोलना चाहूंगी, हमें फर्क नहीं पड़ता है। कश्मीर में जो चीजें हो रही है, कश्मीर में जो बेहतरी हो रही है, मी एज ए कश्मीरी देख रही है, तो पाकिस्तानियों को शायद ही, मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, और मैं कश्मीर को ग्राउंड लेवल पे देख रही हूँ, तो पाकिस्तानियों को कोई राइट नहीं बनता है कि वो ऐसे कश्मीर को, अगेन मैं बोलना चाहूंगी, ये कश्मीर के लिए एक बदनामी का कारण बन सकता है, जो आप लोगों की आवाम हमारे नाम पे कर रही है। तो मेरी मैसेज यही रहेगी, आपको तो हम समझा नहीं सकते हैं, बिकॉज जितना हम डिबेट्स में आएंगे उतना ही आप टांग खिंचाई कर, उससे हमें घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ऑल आई कैन से कि आप लोग जितनी बातें करो कर लो, इंडिया को तो फर्क नहीं पड़ने वाला, और खासकर हम कश्मीरियों को तो अब बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, ना ही हम आप लोगों की ट्रैप में आएंगे। बिकॉज हमारी जितनी भी यूथ है वो समझ चुकी है, वो जान चुकी है कि पाकिस्तान का टेररिज्म है, पाकिस्तान का पिछले सालों जो कश्मीर में डिस्ट्रक्शन हुई थी, जो बर्बादी हुई थी, उस डिस्ट्रक्शन के पीछे पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच फाइका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी कीमती राय का इजहार किया हमारे इस प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को अपनी बहुत सारी बातों के जवाब मिल गए होंगे। फाइका एक इंडियन कश्मीरी है जिन्होंने G20 को अटेंड किया है और उसकी रियलिटीज हम तक आप तक पहुंचाई। तो उम्मीद है बहुत सारे लोग जो जम्मू कश्मीर को लेकर अपने माइंड में अजीब तरह के थॉट्स, अजीब तरह के सवालात रखते हैं, उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वंस अगेन फाइका, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।